कढ़ाई पनीर। नाश्ता तैयार करके रुचि सभी को आवाज लगाती है। हर्ष, जीतू, पापा जी, नाश्ता तैयार हो गया है, आ जाइए। कहाँ है सब, आ जाइए। रूम में हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। फौरन सभी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रुचि और कोमल सभी को नाश्ता परोसती हैं। अरे फिर वही तोरी, कभी टिंडे। जब यही खाना है तो कमाई क्यों रहा हूं मैं। सही कहा भैया, जब यही खाना मिलना है तो इतनी मेहनत ही क्यों करे आदमी। घास फूस खाकर घर से निकलो, कमाओ और वापस आओ तब भी वही घास फूस खाओ और टिफिन में भी वही। मेरे तो जबान से स्वाद ही चला गया है। वही तो, इंसान कमाता ही क्यों है फिर, पेट के लिए तो। अब खाकर मन को तृप्ति ना हो तो मन कैसे खुश रहेगा। तो आप ही बता दीजिए क्या बनाऊं। आलू बनाती हो तो कहते हैं आलू से पेट बाहर आ जाएगा। तो आप ही बताइए अब कौन सी सब्जी बच गई। इतना कमा रहा है आदमी तो जिंदगी तो जिएगा ना। वैसे भी बाहर कौन सा फिजूल खर्च करते हैं हम। मैं आज रात को पनीर लेता आऊँगा, कल रात को पनीर की ही प्लानिंग कर लो, कढ़ाई पनीर बना लो। वाह पापा, कढ़ाई पनीर डन करते हैं फिर तो। पनीर, कितने दिनों से पनीर नहीं खाई थी। हाँ बहू, कल पनीर ही बना ले, सबसे सही रहेगा। मुंह का स्वाद ही बदलेगा सभी का। एक ही चीज़ खा खा कर सभी बोर हो गए। मिडिल क्लास घर में पनीर की सब्जी बनना किसी त्योहार से कम नहीं होता। कढ़ाई पनीर का नाम सुनते ही पूरे घर में ऐसी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है मानो घर में दामाद जी आने वाले हो। सभी बेसब्री से इंतजार में बैठे थे कि कहीं प्लान कैंसिल ना हो जाए। अरे सागर पनीर लाना ना भूल जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रात को सागर याद से पनीर लेकर ही आता है और बेसब्री की वो रात, काटे नहीं कटती ये रात, क्या करे अगली सवार। मेरा टिफिन पैक मत करना कोमल, आज मैं टिफिन लेकर नहीं जाऊंगा। अरे क्यों जी, आप टिफिन लेकर क्यों नहीं जाएंगे। और सिर्फ टिफिन नहीं, आज मैं नाश्ता भी नहीं करने वाला। भैया अगर अभी ही पेट भर लूंगा तो रात में कढ़ाई पनीर कैसे खाऊंगा। क्यों जीतू। हाँ चाचू, आज तो मैं भी टिफिन नहीं ले जाने वाला। रात में कढ़ाई पनीर जो बनने वाली है, अभी से पेट खाली रखूंगा तब तो रात को दबा दबा कर खा पाऊंगा। आज तो मैं सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ कि मैं भी किसी छोटे मोटे घर से नहीं आता। कढ़ाई पनीर बनती है मेरे यहाँ। मेरे लिए भी नाश्ता मत निकालना रुचि, मैं भी अब सीधा रात को कढ़ाई पनीर ही खाऊंगा। अब जब कोई कुछ खा ही नहीं रहा तो मैं भी नाश्ते में फल ही खा लूँगी। बहू नाश्ता ना रहने दे आज, तो अभी से कढ़ाई पनीर की तैयारी में लग जा। समय भी तो चाहिए ना सब्जी बनाने में। तब तक मैं बाहर अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ, बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही है किसी से। और घर से बाहर निकलते ही सीधा रेणु पहुँचती है विमला के दरवाजे पर। विमला। अरे वाह रेणु, आज तो मेरे दरवाजे पर कोई काम है क्या? क्या काम होगा विमला, वो तो बस मेरे घर पर कढ़ाई पनीर बना रही है ना, तो सोचा कोई मसाला ना घट जाए, तो वही एक्स्ट्रा मसाला लेने जा रही थी। सोचा तुझे राम सलाम करती चलूं। हमारे घर में ना आए दिन कढ़ाई पनीर बनती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ खा खा कर। मतलब ठीक है, अब 500 रुपये का आधा किलो पनीर आ भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। आदमी कमाता क्यों है, खाने के लिए तो। हाँ सो तो है। अभी परसों ही बनी थी कढ़ाई पनीर, अब फिर बनानी है। अच्छा जिसकी जो मर्जी, मेरा तो काम है कि रसोई में कुछ घटे बढ़े तो ध्यान रखो। बस वही मसाले लेने जा रही थी। तू खा अपने टिंडे की सब्जी और रोटी। वही रास्ते पर उसे दिखाई देती है कमला। और फिर अरे कमला सुन तो। और इसी तरह सारे रास्ते रेणु कभी किसी को पकड़कर तो कभी किसी और को पकड़कर अपने घर बन रही कढ़ाई पनीर की चर्चा करती है। जैसे यहाँ रेणु कढ़ाई पनीर का प्रचार कर रही थी, वैसे ही वहाँ जीतू। पहली बार देख रहा हूँ जीतू, रिसेस का बेल बजने के बाद भी तू शांत बैठा है। टिफिन नहीं लाया क्या? मेरा खा ले। मैं तो जानता ही हूँ तू शुरू से मुझसे जलता है, जानबूझकर मेरा पेट भर देना चाहता है ना, ताकि मैं रात को कढ़ाई पनीर ना खा सकूँ। पागल समझा है क्या? मैं इस आलू पराठे के लिए पनीर नहीं छोड़ने वाला। ये तो था जीतू के स्कूल का दृश्य। चलिए आपको ले चलते हैं कोमल के रसोई में, जहाँ असल में पनीर पकाई जा रही थी। कढ़ाई पनीर की खुशबू को सूंघकर पड़ोस की प्रिया अपनी खिड़की से झांकते हुए कोमल से कहती है, क्या पका रही हो कोमल?
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सुबह से ना मेरा तो पूरा घर इसी खुशबू से महक रहा है। इन्होंने बोला ज़रा पूछ दो अपनी सहेली से ऐसा क्या बना रही है। जब भी हमारे यहाँ कुछ बनता है तो 10 बार इंक्वायरी कर लेती है। और तुझे भी मौका मिला है, तू भी पूछ ले। अब क्या बताऊं तुझे, वही बन रहा है पनीर वनीर। मुझे ना ये सस्ती वाली सब्जियां पसंद ही नहीं है, पर क्या है ना, मेरे हस्बैंड को पनीर खानी होती है, इसीलिए बना रही हूँ। तू होश में तो है? कढ़ाई पनीर बना रही है और इसे सस्ती सब्जी कह रही है। मेरे घर पर भी पनीर बनी होती ना तो आधे से ज़्यादा लोग बावले होते हैं। अच्छा, तुझे ये सब्जी सस्ती लग रही है? एक कटोरी मेरे पति के लिए भी भेज देना। अरे ये तो गले ही पड़ गई। ठीक है प्रिया, बाद में बात करती हूँ, हाँ, बहुत काम पड़ा है। धनिया पत्ता अगर अलग से पैसे देकर लाना पड़ जाए तो इसमें भी इस घर में कलेश हो जाता है। और ये खाएंगे पनीर? बढ़िया आई सस्ती सब्जी। तभी फ़ोन पर बात करती हुई रुचि वहाँ आती है। हाँ भाभी, पनीर की सब्जी बना रही हूँ। अरे मेरे ससुराल वालों के बारे में क्या बताऊँ, उनको ना यही सब सब्जियाँ पसंद आती है, कभी सोया कभी पनीर। क्या आपने दम आलू बनाई है? यहाँ तो कोई आलू जैसी सस्ती सब्जी खाना ही नहीं चाहता। देख लीजिए भाभी, कैसे आप ताने देती थी मुझे कि लव मैरिज करके भिखारियों के यहाँ गई है। ससुराल वाले भिखारी नहीं है मेरे, साबित हो गया ना। अच्छा भाभी, फ़ोन रखती हूँ, बहुत काम पड़ा है। पूरा दिन कोमल, रुचि और रेणु काम से ज़्यादा तो कढ़ाई पनीर की ही चर्चा करती रहती हैं। पर भगवान की कृपा से शाम के 6 बजे कढ़ाई पनीर बन ही जाती है। रोज़ ऑफिस से 8 बजे आने वाला हर्ष आज 6 बजे ही घर पर आ जाता है। अरे खाना लगाओ भाई, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। जल्दी छुट्टी लेकर आया हूँ मैं तो। आज तो कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया, अब तो सीधा इस अमृत का पान करना है। तभी दरवाजे से सागर आता है। अरे तू तो मुझसे पहले ही घर पहुँच गया। लग रहा है यहाँ भी सभी पनीर के दीवाने हैं। अरे जल्दी जल्दी खाना लगाओ भाई। और फौरन कोमल और रुचि खाना लगाती हैं। सभी खाना खाना शुरू करते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। मुझे तो लगा था कि हमें होटल में खाना पड़ेगा, पर यहाँ तो कढ़ाई पनीर तैयार है। अरे जी अंदर आ जाइए, बैग यहीं रख देंगे। योगेश खाने पर बैठ जा। बुआ जी आप? वो क्या है ना बेटा, मैं लखनऊ जा रही थी, बीच में यहाँ का स्टेशन पड़ गया, 2 घंटे का हॉल्ट था, तो मैंने सोचा अपनी भाभी के घर होकर आती हूँ, इसी बहाने अपने भतीजों की बीवियों से भी मिल लूँगी। तो आ गई। तुम लोगों को तो मैं होटल ले जाती, पर यहाँ तो खुद ही खाना होटल वाला तैयार है, तो यही खा लेते हैं। और बस ममता अपने पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर विराजमान हो जाती है। कढ़ाई पनीर ना मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है। अरे अच्छे से डाल बहू, इतनी कम सब्जी नहीं खाते हम लोग। और अपने फूफा जी को भर भर कर डालना, वरना सब नाराज़ हो जाते हैं। एक रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, एक कटोरी कढ़ाई पनीर, फिर एक और, फिर एक और। अच्छे से खाना योगेश, शर्माना मत। वो क्या है ना बहू, ये शर्माता बहुत है। अरे मामा जी का घर है बेटा, आराम से खा। और हमारे योगेश महाराज खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। भाभी पनीर। हाँ, सब्जी तो सारी खत्म हो गई भैया। चल कोई बात नहीं बहू, अब सब कुछ हम ही खा लेंगे, तो तुम लोग क्या खाओगे? हमारी ट्रेन का भी ना वक्त हो गया है, तो अब हम निकलते हैं। खाना अच्छा था हाँ बहू? सुबह से भूखे सभी लोग ममता को उसका पनीर खाते हुए देख रहे थे और सारी सब्जी चाट पोंछ कर ममता आराम से वापस लौट जाती है। पेट में चूहे दौड़ रहे पापा, इस पनीर के लिए तो मैं सुबह से भूखा था और अब तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। अब कल विमला से झूठ मूठ कहना पड़ेगा कि बड़ी स्वादिष्ट बनी थी सब्जी। मैं भी झूठ मूठ बर्तन धोने की एक्टिंग कर लूँगी। एक्टिंग क्या करनी है? बुआ जी के परिवार के बर्तन तो हुए ही हैं, उन्हें तो तुझे धोना ही पड़ेगा। मुझे तो मेरी भाभी की टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने उन्हें। अगर उन्हें इस बात की खबर हो गई ना, फिर तो मुझे और ताने सुनने पड़ेंगे। रुचि और कोमल सारे झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है। रेणु भी सर झुकाए अपने कमरे में जाने लगती है। जीतू रोता हुआ टीवी ऑन करके बैठ जाता है और तभी सभी की मायूसियों को दूर करता हुआ सागर कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसी भी बचत नहीं करनी कि जान पे भी बात आ जाए। कोई भूखा नहीं सोएगा, ना ही रात को अब तुम दोनों खिचड़ी बनाओगी। आज तो पनीर खाना ही खाना है। तैयार हो जाओ सब, हम रेस्टोरेंट चल रहे हैं। और आखिरकार सभी को कढ़ाई पनीर मिल ही जाती है।
वैसे आज आपके रसोई घर में क्या पका है? मोहिनी और काजल, कहने को तो देवरानी जेठानी है, लेकिन उन दोनों में सगी बहनों की तरह प्यार है। दोनों एक दूसरे के हर काम में हाथ बटाती। जहाँ देवरानी मोहिनी थोड़ी फैशनेबल है, वहीं जेठानी काजल बहुत सिंपल। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद भी एक दूसरे की परछाई है। क्या इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा, या फिर दोनों के बीच नफरत की खाई इतनी बढ़ जाएगी कि उसे लांघना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा? आइए जानते हैं हमारी इस कहानी में। भाभी, आप मुझसे बिना बोले किचन में आई कैसे? मैंने बोला है ना, जो काम करेंगे वो साथ में करेंगे। अरे मोहिनी, तुम सो रही थी और सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। इसलिए मेरा मन नहीं किया तुम्हें उठाने का। रहने दो भाभी, सब समझती हूँ मैं आपकी चालाकी। अच्छा भाभी, मैं सोच रही थी कि आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाते हैं, माँ जी खुश हो जाएंगी देखकर। इतने में उनकी सास उर्मिला वहाँ आकर कहती है, अरे क्या खिचड़ी पक रही है देवरानी जेठानी में? कुछ नहीं माँ, मोहिनी कह रही है कि वो आज खाने में आपको बहुत अच्छा सा कुछ बना कर खिलाएगी। इस तरह तीनों सास बहुओं का दिन हंसी खुशी बीत जाता है। काजल का एक बेटा जय भी है, लेकिन मोहिनी की गोद शादी के कई साल बाद तक सुनी है। एक दिन उर्मिला मोहिनी से कहती है, मोहिनी बहू, तेरी शादी को कितने साल हो गए, अभी तक तूने हमें कोई खुशखबरी नहीं दी। देख, जितना ज़्यादा देर करेगी ना बच्चा करने में, आगे चलकर तुझे ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुझे जल्दी ही बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर मोहिनी सोचने लगी, क्या माँ सुबह सुबह बच्चे का राग आलापने लगी? अगर मैंने बच्चा किया तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा। लेकिन बच्चा भी तो करना ही है, कब तक इस बात को मैं टालती रहूँगी? अरे बहू, क्या सोच रही है? जो मैं कह रही हूँ सुन भी रही है क्या? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, मैं कल ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाती हूँ। अगले दिन मोहिनी डॉक्टर के पास से घर आती है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। काजल और उर्मिला उसे देखकर कहती हैं, मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? इतनी उदास क्यों लग रही हो? बहू, तू तो डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा डॉक्टर ने? जल्दी बता बहू, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ भाभी, डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हैं? ये क्या कह रही है बहू? ठीक से सारे चेकअप करवाए ना तूने? हाँ माँ, मैंने सब कुछ ठीक से करवाया। डॉक्टर ने 2-2 बार सारे चेकअप किए। मोहिनी, रो मत, अपना दिल छोटा मत कर। अरे जय भी तो तेरा बेटा है ना। काजल और उर्मिला मोहिनी को बहुत समझाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहिनी बहुत उदास रहती है। काजल हर समय मोहिनी को खुश रखने की कोशिश करती है। एक दिन मोहिनी काजल के पास आकर कहती है, भाभी, आपने मुझे हमेशा अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है। अगर मैं आपसे आज कुछ मांगूं तो आप दोगी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है, बताओ क्या चाहिए? भाभी, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आपकी कोख में पले। मोहिनी, ये क्या बोल रही हो? हाँ भाभी, ऐसा पॉसिबल है। मुझ जैसी जो बदनसीब औरतें माँ नहीं बन सकती, उनके लिए ये विज्ञान का चमत्कार है। सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक सरोगेट माँ दूसरे जोड़े या व्यक्ति के लिए बच्चे को जन्म देती है। और भाभी, मेरे लिए ये सिर्फ आप ही कर सकती हो। काजल मोहिनी की बात सुनकर सोच में पड़ गई। मोहिनी का पति प्रशांत भी अपनी भाभी को समझाने लगा। उसके बाद काजल ने फैसला लिया कि वो मोहिनी और प्रशांत के बच्चे को जन्म देगी। काजल उन दोनों के साथ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर चली गई। भाभी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक्स कैसे कहूँ। हाँ भाभी, अगर मेरी कोई सगी बहन भी होती तो मेरे लिए ये सब नहीं करती जो आप कर रही हो। तुम दोनों फालतू में इमोशनल हो रहे हो। मुसीबत की घड़ी में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। काजल बहुत समझदार है और अपने देवर देवरानी से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उनके बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया। थोड़े दिनों बाद काजल प्रेग्नेंट हो गई। अब सभी घर वाले काजल का बहुत ध्यान रखने लगे। भाभी, अब आप घर का कोई भी काम नहीं करेगी
और जय को भी आज से मैं ही संभालूंगी। हाँ बहू, तू बस अपना ध्यान रख। और अब से ना तुझे रोज़ हेल्दी खाना खाना है, रोज़ फ्रूट्स खाने हैं, दूध पीना है। भाभी, आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना होगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने दिए हैं उसका सख्ती से पालन करना होगा। अरे बस करो आप तीनों, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। आप तीनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए। इस तरह से घर के सभी लोग काजल का बहुत ध्यान रखते, साथ ही नए मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह हंसी खुशी उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन एक दिन काजल अपना और अपने बेटे का सामान पैक कर रही थी। उर्मिला ने ये देखा तो कहने लगी, अरे बहू, तू जाए और अपना सामान क्यों पैक कर रही है? कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या बोल रही है बहू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? प्रशांत, मोहिनी, जल्दी यहाँ आओ। माँ की आवाज़ सुनकर प्रशांत और मोहिनी दौड़ते हुए काजल के कमरे में आए। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? ये देख बहू, पता नहीं क्यों काजल घर छोड़कर जा रही है। क्या हुआ भाभी, आप घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? भाभी, आपको यहाँ कोई परेशानी है क्या? काजल सबकी बात सुन रही थी लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो बस गुस्से में अपना सामान पैक किए जा रही थी। मोहिनी ने फिर से कहा, भाभी आप कम से कम ये तो सोचिए, आपकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है, आप क्यों उसकी जान जोखिम में डालना चाहती हो? तुम्हारा बच्चा? क्या तुम सच में माँ बनना चाहती हो? ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है, और ये बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। भाभी, सुबह सुबह भांग खा रही है क्या? ये हमारा बच्चा है। पूछो अपनी बीवी से, ये माँ बन सकती है, इसने हम सबसे झूठ बोला। आज सुबह मैं इसके कमरे में गई तो मुझे इसके हॉस्पिटल की कागज़ मिले जिसमें इसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं डॉक्टर के पास गई और उससे पूछा तो उसने बताया कि मोहिनी माँ बन सकती है। मोहिनी, भाभी क्या बोल रही हैं? तुमने हम सबसे झूठ बोला। काजल की बात सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उर्मिला ने कहा, बहू तेरी खामोशी सब बता रही है। अब तू ये बता कि तूने हम सबसे झूठ क्यों बोला? माँ जी, मैं बच्ची को जन्म देना नहीं चाहती थी क्योंकि बच्चा होने के बाद मेरा फिगर खराब हो जाता, इसलिए मैंने आप सबसे झूठ बोला। मोहिनी की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और मोहिनी को बहुत भला बुरा सुनाया। प्रशांत और उर्मिला ने काजल को जाने से रोक दिया। इसके बाद मोहिनी और काजल के बीच प्यार मानो खत्म ही हो गया। दोनों आपस में लड़ती रहती। भाभी की वजह से घर वालों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई। अगर भाभी को मेरी सच्चाई पता चल गई थी तो मुझसे अकेले में बात नहीं कर सकती थी क्या? दूसरी तरफ काजल भी यही सोचती है, अगर मोहिनी माँ नहीं बनना चाहती थी तो मुझसे बोल भी तो सकती थी। इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ये बच्चा तो मैं मोहिनी को कभी नहीं दूंगी। अब दोनों में बच्ची की वजह से लगभग रोज लड़ाई होती और घर के बाकी लोग उन दोनों की लड़ाई शांत कराने में लगे रहते। एक दिन मोहिनी बच्ची के लिए कुछ सामान लेकर आई और घर वालों को दिखाने लगी। देखिए, मैं आने वाले बच्चे के लिए कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। ये छोटे छोटे कपड़े, ये बच्चों का पाउडर, ये क्रीम, साबुन और इतने सारे खिलौने। तुम्हारी लाई हुई कोई भी चीज़ मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। भाभी, इस बच्चे को बार बार अपना बोलना बंद कीजिए, ये बच्चा मेरा है। बच्चों को पालने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तुम तो बस अपना फिगर देखो, फिगर। एक बार तुम पर भरोसा कर लिया, अब आगे नहीं कर सकती। भाभी, अगर आप इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही ना तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी और कोर्ट के द्वारा अपना बच्चा लूंगी। मोहिनी, कोर्ट वोट की धमकी तो तू मुझे देना ही मत। कोर्ट में मैं तेरा झूठ भी साबित कर दूंगी कि किस तरह तूने झूठ बोलकर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। भाभी, मोहिनी चुप हो जाओ। अरे बहुआ, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, क्यों घर की शांति भंग करने में लगी हो? काजल बहू, तू तो माँ बनने वाली है, तेरा इस तरह से बोलना ठीक नहीं। तू चुप हो जा बहू। उर्मिला और प्रशांत दोनों को चुप कराने में लगे हुए थे, लेकिन दोनों ही चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। ये दोनों वही देवरानी जेठानी है जो सगी बहनों की तरह प्यार से रहती थी। हमारे प्यारे दर्शकों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए
कि इस बच्चे पर सबसे ज्यादा हक किसका है और ये बच्चा किसको मिलना चाहिए, देवरानी मोहिनी को या फिर जिठानी काजल को।